प्रिय विद्यार्थियों, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के एडमिशन पोर्टल एडमिशन सेशन 25-26 में आप सभी का स्वागत है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसमें सभी कोर्सेज में इस सत्र से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है समर्थ पोर्टल के माध्यम से। समर्थ पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया, जिसमें आपके प्रवेश संबंधी, परीक्षा संबंधी, दूसरी एकेडमिक एक्टिविटीज संबंधी सारी जानकारी एक ही डेटाबेस में रहेगी। आपको समर्थ पोर्टल को प्रयोग करते समय एडमिशन प्रोसेस में कोई भी समस्या ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम सभी जानकारी आपके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप समर्थ पोर्टल पे एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको gjumadm.samarth.edu.in इस लिंक को क्लिक करना है और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसा एक पेज अपीयर होगा जिसमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन, ये ग्रीन कलर का टैब है जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे खास बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता हो। अक्सर ऐसा होता है कि विद्यार्थी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप एक नई ईमेल आईडी बनाइए जिसे आप अपने प्रवेश प्रक्रिया में प्रयोग करेंगे और उस ईमेल आईडी पर ही आपका ओटीपी आएगा। तो एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी आपको अपने पास प्रवेश प्रक्रिया करते समय रखनी है जिसमें आपके सभी ओटीपी आएंगे। ओटीपी 10 मिनट तक ही वैलिड रहते हैं, इसलिए वो आपको हैंडी अपने पास पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। बिना विलंब करिए चलिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन को हम क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपको 4 डिटेल्स भरनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और फोन नंबर। सभी डिटेल्स ये कंपलसरी डिटेल हैं क्योंकि देखिए इन पे रेड स्टार लगा हुआ है। रेड स्टार का अर्थ है कि ये डिटेल्स कंपलसरी हैं, सभी विद्यार्थियों को फिल करनी है, इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और आपको अपना नाम सेम वही डालना है जो क्लास 10th की बोर्ड मार्कशीट में है। अब जो स्पेलिंग वहां है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो हम यहाँ पर एक डमी फॉर्म आपको फिल करने के लिए दिखा रहे हैं और ये सभी डिटेल्स जो हैं डेमो पर्पस के लिए यूज की जा रही हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट्स फुल नेम एज पर 10th 12th मार्कशीट। तो एप्लीकेंट नेम हमने लिया, कोई भी एक नाम हम ले रहे हैं, डमी नेम प्रिशा शर्मा। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005। हमने एक डेट ऑफ बर्थ ले ली। जो फील्ड्स हम भरते जाएंगे देखिए वो ग्रीन कलर से टिक हो रही है, मतलब वो सही से हमने फिल करनी है। एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस इसमें मैंने आपको बताया आपके पास एक यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वो हम यहाँ फिल कर देंगे। इस कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस हमने डाल दिया, द प्रिशा शर्मा 2005@gmail.com। इसका पासवर्ड आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लेने हैं, लेकिन उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल केस और नंबर्स सभी आने चाहिए। तो आप अपना पासवर्ड यहाँ चूज कर लीजिए। देखिए अगर हम पासवर्ड गलत चूज करेंगे तो वो हमको रिमाइंडर देगा यहाँ पे। तो हम वहां पर मिस्टेक से बच जाएंगे। री एंटर पासवर्ड, यहाँ मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और आपके पास रहना भी चाहिए। ये एक डमी मोबाइल नंबर है। अगर आपको कैप्चा क्लियर नहीं है तो आप इसको एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये आपकी रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए
रजिस्टर, यहाँ हम रजिस्टर कर रहे हैं, 2 बार आपको रजिस्टर को क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और वेरिफिकेशन कोड हमारे ईमेल पे आया है। अभी मैंने आपको बताया था 10 मिनट तक वैलिड रहता है, ये 14 मिनट्स हमारे पास बचे हैं, 15 मिनट के लिए वैलिड है। तो इसको हम अपने ईमेल पे जाके देखेंगे। तो ये देखिए ईमेल से आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की ओर से ईमेल आया है, प्लीज यूज द वेरिफिकेशन कोड 967259 आपकी ईमेल में आएगा। जो कोड आया है वो आप यहां डालेंगे और फिर से एक बार हमें कैप्चा डालना है। क्लियर अगर नहीं है तो आप कैप्चा को क्लिक करिए, वो दोबारा आ जाएगा। जो ओटीपी आया है उसको सबमिट करेंगे। ये देखिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा जो अकाउंट है हमने क्रिएट किया, रजिस्टर किया खुद को और हमारा अकाउंट वेरीफाई भी हो गया क्योंकि हमने ईमेल से ओटीपी डाला है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 33। ये 33 नंबर आपको अपने पास नोट करके रखना है। कई चीजें आपको नोट करके रखना है। जो ईमेल आप डाल रहे हैं वो ईमेल, उस ईमेल का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए ओटीपी के लिए। फिर समर्थ पोर्टल का जो आपका पासवर्ड है जब आपने शुरू में यूज किया है वो आप नोट करते चलिए। जब भी स्टूडेंट्स आप फॉर्म भरें आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन हैंडी रखें, जो भी डिटेल्स हैं उनको नोट करें और या फिर अपने फोन से आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहें। अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ। जब हम लॉगिन को क्लिक करेंगे, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन के पास एक लॉगिन का टैब है क्योंकि हम अपनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। तो अब हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें हम बाकी डिटेल्स डालेंगे। तो जब हम लॉगिन में जाएंगे तो प्रिशा शर्मा के नाम से, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट का नाम है वो प्रिशा शर्मा लिया है, तो उसी नाम से लॉगिन हमारा ओपन होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर 33 जो है वो हमारे लॉगिन में अपीयर होगा। लेट्स डू इट। लॉगिन जैसे ही देखिए हमने लॉगिन किया तो इन्होंने हमसे कहा या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करें या फिर ईमेल आईडी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर स्मॉल है, हमने वो डाला। जो ईमेल हमने अभी बनाया था उस अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय, उसका पासवर्ड हम यहाँ डालेंगे। ये पासवर्ड हमने डाला। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने से ये होता है स्टूडेंट्स कि ये एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म फिलिंग कर रहा है, ऑटोमेटेड या रोबोट नहीं। लॉगिन देखिए जैसे ही आपने लॉगिन किया बच्चों, ये आ गया प्रिशा शर्मा, रजिस्ट्रेशन नंबर 33। किस दिन हम बैठ के ये काम कर रहे हैं, करंट डेट आएगी और जो आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है वो आएगा। अब हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस फिलअप करनी है और उसके बाद हमें कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला काम है हम प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल, जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल में जाएंगे देखिए नाम आ रहा है, आप यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करिए, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या जो भी आपका स्टेटस है, डेट ऑफ बर्थ आ ही रही है और एज आपका खुद आएगा। सोशल कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST वो आ जाएगा। ऑल्टरनेट ईमेल, अगर आप कोई ईमेल यहाँ पर और डालना चाहते हैं, इन केस आपके पास 2 ईमेल्स हैं या मदर फादर की ईमेल आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक नंबर है, आप चाहें तो एक और नंबर यहाँ पर दे सकते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास डुअल सिम भी होता है। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन जो भी आपका रिलीजन है भर दीजिए। आईडी प्रूफ, देखिए कई सारे आईडी प्रूफ्स हैं तो उन आईडी प्रूफ में आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने पैन कार्ड ही सिलेक्ट कर लिया तो पैन कार्ड का प्रूफ नंबर मुझे यहाँ देना है। ये भी नंबर मैं एक रैंडम नंबर ही यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद आते हैं फैमिली डिटेल्स। मदर्स नेम डाल दीजिए। मदर्स नेम भी ध्यान देना है, जो हमारी 10th की मार्कशीट में है मदर और फादर का नाम, वही मदर और फादर का नाम हम लोग इसमें यूज करेंगे। सेम स्पेलिंग, देखिए नाम तो सभी सेम यूज करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो आपको स्पेलिंग सेम रखनी है। कंबाइंड फैमिली इनकम, जो भी आपका फैमिली इनकम जिस ब्रैकेट में आ रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। सही डालेंगे क्योंकि आपको बाद में सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो वो आप यहाँ फिल करेंगे। अगर चिल्ड्रन है विडोज ऑफ आर्म्ड
फोर्सेस पर्सनल, वो डिफेंस पर्सन, आप फोर्स वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर डालेंगे। जो भी आप यस करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, क्योंकि आप उसकी वेटेज क्लेम कर रहे हैं, आप उस कैटेगरी का वेटेज ले रहे हैं, इसलिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये चीजें क्लेम मत करिए, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी प्रूव्ड। करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्लियर रखिए। जैसे सपोज मैंने लिया यहाँ पर सिविल लाइन्स 2, एड्रेस सपोज मेन रोड, क्लियर आपको एड्रेस देना है। कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे, और 246701 जो भी आपकी पिन है आपके डिस्ट्रिक्ट की वो आप डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, और अगर अलग है तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। जब हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं अपने हिसाब से तो ये हमसे कहेंगे सेव एंड कंटिन्यू, तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर हमारा कुछ फील्ड भरा नहीं गया है तो इस जगह ये हमको रिमाइंड करेंगे, हम उस फील्ड को भरेंगे। ओके करने के बाद अदर डिटेल्स, बाकी डिटेल्स हमसे पूछी जा रही हैं, देखते हैं क्या अदर डिटेल्स हैं। डू यू बिलोंग टू अर्बन रूरल एरिया, तो जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, शहर गांव तहसील, वो आप क्लिक करेंगे। जो भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी, आप अपने हिसाब से फिल करेंगे। मैं इस डमी कैंडिडेट के लिए फिल कर रही हूँ। एनी अदर लैंग्वेज में सपोज आपने डाला संस्कृत, क्योंकि संस्कृत आप सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो संस्कृत आप सपोजिंग पढ़ सकते हैं लेकिन लिख और बोल नहीं सकते। कोई और लैंग्वेज हमने डाली, सपोज उर्दू, बहुत सारे बच्चों को उर्दू आती है, तो अगर आपको उर्दू लिखना आता है तो आप टिक कर दीजिए, नहीं लिखना बोलना कुछ आता है तो ये अदर लैंग्वेज वाली फील्ड कोई कंपलसरी नहीं है, भरना जरूरी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट, सेव कर दिया हमने। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम जाएंगे अपलोड्स पे। अपलोड्स माने जो जो चीजें हमने यहाँ पे क्लेम करी हैं उनके फोटोग्राफ्स हमको डालने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं, सबसे पहले है फोटो, ठीक है। फोटो का साइज मेंशन्ड है 10 KB टू 500 KB, तीनों ही चीजें 10 KB टू 500 KB, 10 KB टू 500 KB में है। तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसको आप पहले से प्रॉपर्टीज में उसका साइज चेक करके रखें, और अगर वो इस रेंज में नहीं आ रहा है तो इमेज रिसाइजर करके बहुत सारी एप्स हैं, उनसे आप पहले से ही उसको रिसाइज करके बच्चों अपने पास तैयार रखिए। सिलेक्ट फाइल, फाइल हम सिलेक्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ हमारी फाइल है सबसे पहले फोटो वाली, तो ये पासपोर्ट फोटो हमने लिया। ओपन, ये देखिए स्टार्ट अपलोड, ये देखिए फोटो अपलोड हो गया, क्योंकि डमी कैंडिडेट है तो फोटो भी डमी है। सिग्नेचर, सेलेक्ट फाइल, ये देखिए पहले से मैंने इसको रीसाइज करके रखा है तो मेरा अपलोड होने में कोई टाइम ही नहीं लगेगा। सिलेक्ट, अगेन आईडी प्रूफ, सिलेक्ट फाइल, आईडी प्रूफ, ओपन, स्टार्ट अपलोड। ये देखिए तीनों चीजें क्योंकि मैंने रीसाइज कर ली थी तो मेरी तीनों चीजें एकदम से अपलोड हो गई हैं। अब हम आते हैं प्रीव्यू पे। प्रीव्यू में मतलब हमें हमारा पूरा फॉर्म दिखाई देगा कि हमने जो जो डिटेल्स भरी हैं क्या डिटेल्स हैं। अगर हमें लगता है कि कोई डिटेल हमें चेंज करनी है तो देखिए बच्चों हर सेक्शन में एडिट का एक ऑप्शन आ रहा है। प्रोफाइल के 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स में आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें जो प्रोफाइल अपनी एडिट कर सकते हैं। मेरे को ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ से डिक्लेरेशन करूंगी कि आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। डिक्लेरेशन माने ये स्टेटमेंट देना कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है। कंफर्म करेंगे डिटेल्स को। ये पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करना चाहते हैं, इस स्टेप के बाद मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो हमने कहा ओके। ओके जैसे ही हम करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास देखिए पेमेंट गेटवे खुलेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं और बिलिंग करते हैं तो क्लिक हियर फॉर पेमेंट, जब हम क्लिक हियर फॉर पेमेंट करेंगे तो हम आ गए हैं एक पेमेंट गेटवे पे। और पेमेंट गेटवे पे देखिए कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन देखिए हमने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करते ही हमारा पेज आ गया। बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, हम डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, एनईएफटी से। तो हम यूपीआई वाला पेमेंट, क्योंकि वो हम लोग बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, तो हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। अब यूपीआई में 2 पार्ट्स हैं, या तो आप यूपीआई आईडी से कर सकते हैं या फिर आप
OPI QR से कर सकते हैं। तो QR वाला भी बहुत इजी है, क्योंकि अभी हम जब भी कहीं जाते हैं हम QR से पेमेंट करते हैं। अब हमने QR को चुना और पूछा पे नाउ, तो इन्होंने हमसे पूछा पे करने के लिए। अब देखिए स्कैन एंड पे, तो स्कैन एंड पे में एक स्कैनर आपके सामने ओपन हो गया है। जैसे ही आप फोन स्कैनर के सामने करेंगे आपका स्कैनर से पे हो गया। हमने प्रोसीड दबाया, प्रोसीड करके हमने अपने फोन से जहां से भी स्कैन किया है पासवर्ड डाला और हमारे पास आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन इज इन प्रोसेस। मेरे फोन पे मैसेज आ गया है कि ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, प्लीज वेट, योर ट्रांजैक्शन इज इन प्रोसेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है, वेट करते हैं। ये देखिए अब हम वापस अपने पेज पे आ गए हैं और इन्होंने हमको बताया है Your profile is successfully submitted. You can now select maximum of 5 applications. उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से देखिए फॉर्म को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद जो हमारा एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पर हम इसको जमा करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन पोर्टल फिल करने तक पूरा सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आप एक बार क्विक लिंक्स को जरूर देखें और हेल्प डेस्क नंबर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर कॉन्टेक्ट करें। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।